नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फाइनल किस रैंक तक का किस किस कैटेगरी में किस तरीके से सिलेक्शन होना है। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है कि आपको कैटेगरी वाइज कब कब डीवी के लिए प्रेजेंट होना है केजीएमयू के दिए गए एड्रेस पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही छोटे से वीडियो में कि किस फाइनल रैंक तक बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि केजीएमयू में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए 1276 पद हैं। 1276 पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था आपका दिसंबर में रिजल्ट आ गया और अब डीवी के लिए बुला लिया गया है। यहाँ पर ओबीसी में टोटल 344 पोस्ट्स हैं, जिनमें से कुछ कैंडिडेट्स जो हैं इनमें से टोटल जो है 3110 हमारे हिसाब से बनता है। इन्होंने 3128 की रैंक तक को बुलाया है 398 कैंडिडेट्स को। रीज़न क्योंकि 54 कैंडिडेट्स जो हैं वो किस में आ रहे हैं, 54 कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे और इसके बाद में जो बची हुई जो पोस्ट्स हैं एक्चुअली वो नीचे जो अपने कैटेगरी का बेनिफिट लेते हुए नीचे की रैंक्स का बेनिफिट लेंगी। तो टोटल जो हूँ 398 कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर बुला लिए गए हैं किस में, ओबीसी की कैटेगरी में। अगर आप एससी के कैटेगरी में जाते हैं तो टोटल 268 पोस्टें थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो किस में आए हैं, जनरल में भी आए हैं और केवल 8 कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल में क्वालिफाई कर पाए हैं। टोटल 276 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें फाइनल रैंक जो है वो 6955 रहेगी। हम आपको याद दिला दें, बच्चे बार बार वापस पूछेंगे कि सर इस रैंक का बच्चा सेलेक्ट है क्या। यस, एससी की कैटेगरी में 6955वीं रैंक का बच्चा फिलहाल सेलेक्ट है। रैंक अगर वेटिंग आती है जिस भी समय में, अगर क्या वेटिंग तो आएगी ही, तो और नीचे तक भी वेटिंग जो है वो चली जाएगी। एसटी में ऐसे ही टोटल 26 पोस्ट हैं। 3 या 4 कैंडिडेट जो हैं वो किस में जा रहे हैं, जनरल की कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं और टोटल जो है वो 30 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। लास्ट रैंक है 9538 की। ठीक है, अपनी एसटी की जो मेरिट इन्होंने अलग दिखा रखी है, ओवरऑल रैंक अलग दिखा रखी है। तो ओवरऑल रैंक जो आपकी 9538वीं रैंक है, यानी कि जो उन्होंने लिस्ट इश्यू की है उसमें जिस भी बच्चे का नाम आ गया है, आप अपना खुद का भी स्कोर सब परिचित होंगे। ओवरऑल रैंक 9538 तक के बच्चे जो हैं इसके अंदर ऑलरेडी सेलेक्ट हैं। ऐसे ही आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में 128 पोस्टें हैं। 32 कैंडिडेट्स जो हैं, 32 कैंडिडेट्स जो हैं वो जनरल में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो टोटल 160 कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया गया है। फाइनल रैंक 3218 तक ओवरऑल रैंक है। ये ऑल इंडिया रैंक बोल लीजिए या ओवरऑल रैंक बोल लीजिए, ठीक है ना, ओवरऑल रैंक है। इस ओवरऑल रैंक तक के कैंडिडेट जो हैं वो फाइनली सेलेक्ट हैं। ये तो हुई एक बात। अब बात रही जनरल के कैंडिडेट्स की। जनरल में 510 पोस्टें हैं, 512 तक, दो का हमें भी थोड़ा समझ नहीं आ रहा, जो भी हैं उन्होंने 512 तक के बच्चे जो बुला लिए हैं वो सिलेक्ट हैं, ये श्योर है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर इसमें तो SC ST OBC के कैंडिडेट्स भी हैं। यस, लगभग जो है 415 कैंडिडेट जो हैं जनरल में, प्योरली जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब SC ST OBC और EWS के अलावा प्योरली जो हैं आई थिंक 415 कैंडिडेट्स जो हैं वो UR की कैटेगरी के हैं, जनरल की कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। उनमें इन टोटल 512 की पोस्ट में कौन कौन देखे, जैसे 54 कैंडिडेट कौन OBC के आ गए, इसके अलावा 8 कैंडिडेट जो हैं SC के हैं, 4 कैंडिडेट ST के हैं, 32 कैंडिडेट जो हैं वो EWS के हैं। ये कैंडिडेट जो आ गए हैं उनको अपने जो उनको शेड्यूल बता रखा है, डीवी के लिए शेड्यूल बता रखा है, उसी के हिसाब से उनको अपीयर होना है। अपनी कैटेगरी के हिसाब से वो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और कैटेगरी में पहले बुला लिया गया है तो मतलब वो बुला लिया गया है, आपको जनरल के हिसाब से उसका वेट नहीं करना है। वैसे भी अगर आप देखोगे तो जनरल की रैंक जो जनरल के कैंडिडेट्स को सबसे लास्ट में बुला रखा है। तो ठीक जो इतने कैंडिडेट हैं, लगभग 100 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं, उनको ऑलरेडी 97 कैंडिडेट्स होंगे शायद, तो इनको पहले से ही कॉल कर लिया गया है और ये ऑलरेडी जब डीवी करा चुके होंगे तो इसके बाद में इनको रीअपेयर होने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ में। तो एक बार फिर से बता दें, जनरल का कोई भी कैंडिडेट जिसकी लास्ट 512 रैंक है उस कैंडिडेट तक बच्चा सेलेक्ट है।
और हम आपको बाय नेम बता दें कि कौन सी कैटेगरी में जो है बच्चा लास्ट का कैंडिडेट जो है वो कौन सा है और वहाँ तक कौन से बच्चे जो हैं वो सेलेक्ट हैं। हम आपको बता दें कि लास्ट कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में 512 नंबर का जो कैंडिडेट है जिसकी ओवरऑल रैंक भी 512 है, मिस्टर तेजेंद्र यादव सन ऑफ श्री ओम प्रकाश यादव, ये मेल कैंडिडेट हैं। 65.72 इनके मार्क्स हैं, इनकी ओवरऑल रैंक जो 512 हैं और ये 100% सेलेक्ट हैं। यहाँ तक के बच्चे 100% सेलेक्ट हैं। जब पीछे से मेरिट मतलब इसमें इनमें बच्चे अपीयर नहीं होंगे तो पीछे से बच्चों को जो है वो अगेन कॉल किया जाएगा, अदरवाइज ये बच्चे जो हैं ऑलरेडी सेलेक्ट हैं। ऐसे ही हम आपको बता दें कि ओबीसी के कैटेगरी के अंदर कि किस रैंक तक जो है वो बच्चों को फाइनल सिलेक्शन जो है वो दे दिया गया है। 399 सीरियल नंबर जो है डोली अहीर, डॉटर ऑफ पूरनलाल अहीर, ये ओबीसी कैटेगरी में 56.08 मार्क्स पर ओवरऑल रैंक जो इनकी 3128 है, ओबीसी में इनकी मेरिट ओवरऑल रैंक जो 399 है, ये फाइनल सेलेक्ट हैं। इसके अलावा एससी कैटेगरी के अंदर 276 सीरियल नंबर पर कोमल रानी, डॉटर ऑफ धनपत राय, ये 49.08 इनके टोटल मार्क्स हैं। ओवरऑल इन मेरिट जो है इनकी 6955 है, ये सेलेक्ट हैं। मान करके चलिएगा आप 100% सेलेक्ट हैं ये। और ऐसे ही एसटी कैटेगरी के अंदर मंगल सिंह मीना जो हैं एसटी के कैंडिडेट हैं, ये फाइनल सेलेक्ट हैं। अब मतलब इनमें एक कैच ये है जो कि ये यूपी स्टेट से होने चाहिए, तभी इनका एसटी का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड माना जाएगा। 9538 की इनकी रैंक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 160वीं रैंक सीरियल नंबर पर विभा दुबे, डॉटर ऑफ श्रीनिवास दुबे, और इनके 56.04 मार्क्स हैं। ओवरऑल रैंक इनकी 3218 है, ये फाइनली सेलेक्ट है। तो हमने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया यहाँ पर कि ये कैंडिडेट सेलेक्ट है, मतलब नाम आ गया है, इसका मतलब यहाँ पर सेलेक्ट है। इसमें आप पे 1% भी वो चिंता की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पर हमें जो एक चीज़ समझ में आती है, बहुत अच्छे से समझ में आती है, यहाँ पर कैटेगरी से जो अदर स्टेट से काफ़ी बच्चे हैं और उन्होंने बच्चों ने अपने कैटेगरी से जो अप्लाई कर दिया होगा उन्हें यूआर में ही कंसिडर किया जाएगा। यूआर के मेरिट में आ रहे हैं, सेलेक्ट हैं, अदरवाइज़ उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।